हाँ हेलो, कैसे हो? बढ़िया। तो पिछले वीडियो में मैंने बात कर लिया था। हमने इंट्रोडक्शन हमने देखा था मैट्रिसेस का, ठीक है। तो हम कुछ एग्जांपल्स देखेंगे, फिर हम लोग आगे की बात करेंगे, ठीक है। तो एग्जांपल वन क्या दे रखा है इसमें हमें? कंसिडर द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द नंबर ऑफ men एंड वुमेन वर्कर्स इन थ्री फैक्ट्रीज 1 2 3। यहाँ मैन वर्कर्स और वुमेन वर्कर की बात करी गई है और तीन फैक्ट्रीज की बात करी गई 1 2 3, ठीक है। ये आपको डाटा दे रखा है यहाँ पे। आपको क्वेश्चन आपको ये बताना है कि रिप्रेजेंट द अबव इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ 3/2 मैट्रिक्स। कल मैंने बात करा था आपको, पिछले वीडियो में मैंने बात करा था आपको ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स की, मैंने बात बताई थी, ठीक है। तो उसी का क्वेश्चन है कि हमें इसको 3/2 मैट्रिक्स बनाना है। इसको कैसे बनाएंगे, ठीक है। ऐसे मैंने क्वेश्चन करवाया था, ठीक है। इसको मैं सिंपल क्या लिख दूं? क्या मैं इसको सिंपल ये लिख सकता हूँ, ऐसे करके सिंपल 30 25 25 31 27 26। देखो द आंसर, ये रोज होती है हमारी, है ना। ये हमारी रोज होती है, ये रो 1 रो 2 और ये रो 3। कोई दिक्कत नहीं, पूरी रोज होती है। ये पहली रो, ये दूसरी रो और ये तीसरी रो, ठीक है। और ये क्या होता है? कॉलम 1 और ये कॉलम 2। तो मिल गया हमें 3 रोज और 2 कॉलम मिल गया हमें, जो हमें चाहिए था क्वेश्चन में। 3/2 मैट्रिक्स हमने बना लिया। अब आगे बोल रहा है व्हाट डज द एंट्री इन द थर्ड रो एंड सेकंड कॉलम। देखो थर्ड रो यानी कि इस रो में और सेकंड कॉलम में क्या बता रहा है? ये बता रहा है कि कितनी वुमेन वर्कर है, नंबर ऑफ वुमेन वर्कर, ठीक है, इन फैक्ट्री थर्ड फैक्ट्री, ठीक है। ये क्या बता रहे हैं? नंबर ऑफ वुमेन वर्कर्स इन थर्ड फैक्ट्री, ठीक है। ठीक है, ये बात हमारी क्लियर होगी। जो क्वेश्चन पूछा हमने सब कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन तक हम लोग बढ़ते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे क्या बोला हुआ है? देखो, इफ मैट्रिक्स हैज 8 एलिमेंट, एक मैट्रिक्स है जिसके अंदर 8 एलिमेंट्स हैं, व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर्स इट कैन हैव। मैंने कल इसके बारे में बताया था। तो सिंपल हम लोग क्या कर देते हैं, जब भी कभी 8 एलिमेंट्स की बात करते हैं किसी भी एलिमेंट की मैट्रिक्स के अंदर, तो हमेशा क्या देखते हैं? ऑर्डर को मल्टीप्लाई कर देते हैं। यानी कि अगर मैं बात करूंगा तो 1 into 8 का ऑर्डर भी 8 एलिमेंट्स के अंदर भी होंगे, या 8 into 1 वाले में भी 8 एलिमेंट्स होंगे, 4 into 2 वाले में 8 एलिमेंट्स हो गए, 2 into 4 वाले में 8 एलिमेंट्स हो गए। तो ऐसे टोटल कितने ऑर्डर्स हो गए? ऐसे टोटल 4 ऑर्डर्स पॉसिबल हैं। कोई दिक्कत तो इसमें नहीं है ना, ठीक है। अब कंस्ट्रक्ट अ 3/2 मैट्रिक्स हुज एलिमेंट्स आर गिवन बाय दिस। देखो ये क्वेश्चन अलग है। यहाँ पे क्या करना है आपको? एक 3/2 मैट्रिक्स बनाना है, ठीक है। तो पहले थोड़ा कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं 3/2 मैट्रिक्स का मतलब क्या होता है। 3/2 मैट्रिक्स का हमारा ये मतलब होता है कि 3 तो रोज होनी चाहिए, R1 R2 और R3, और 2 कॉलम होनी चाहिए। ये रोज होती है, ये कॉलम होती है ना। क्या मैं इसको लिख दूं? A11, ठीक है, क्योंकि दो कॉलम होनी चाहिए, एक कॉलम 2 कॉलम। तो A12 A21 A22 A31 A32, ठीक है। ये चीज कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं हुई। ये कौन सा मैट्रिक्स है? ये 3 रोज और 2 कॉलम, हमें ये बनाना है, ठीक है। अब देखो उसने ना इसी को ही, ये 1 1 1 2 को उसने अल्फाबेटिकल से दिखा दिया IJ करके, ठीक है। तो मुझे जैसे कि मुझे ये दे दिया कि भाई इसके हिसाब से बताओ क्या होगा। तो पहले मैं निकालता हूँ। अगर मैं बात करूंगा A11 निकालूं तो क्या होगा? जहां I की वैल्यू 1, J की वैल्यू 1, यहां डाल दो, आंसर निकाल लो। 1 -3 into 1 यानी कि 3 हो जाएगा। 1 -3 -2 और -2 मॉड लगाए तो 2 हो जाएगा, और 2 into 2 आ जाएगा 1, ठीक है। तो A11 में यहाँ पे एक मैट्रिक्स साइड में बना लेता हूँ अपने आंसर के हिसाब से, ठीक है। निकालते रहूंगा, आंसर लिखते रहूंगा। A11 यानी कि इसकी जगह मैं लिखूंगा 1, मेरा पहला आंसर मिल चुका। अब A12 निकाल लूंगा, यानी कि 1/2, और ये तो 1 है लेकिन ये 2 हो गया, ये 2 है, तो 3 into 2 6, 1 - 6 -5 मॉड की वजह से वो 5 हो जाएगा और 5/2 आ जाएगा आंसर फिर। तो ये मेरा आ गया 5/2 आ गया, ठीक है। अब मैं बात करूंगा A21 की बात करूंगा, ये मैं लिख देता हूँ A21। क्या होगा यहाँ पे भी? A21
1/2 और यहाँ पे फिर आई की जगह आएगा 2 और यहाँ तो 1 आएगा तो 3 इंटू 1 ये 3 ही रहेगा। अब ये 2 - 3 -1 मॉड की वजह से 1 और 1/2 आ जाएगा मेरा आंसर। यहाँ मैं लेता हूँ 1/2। ठीक है, अब मैं यहाँ बात करता हूँ 2/2 2 की बात करूँगा 1/2 और यहाँ डालूंगा 2 और यहाँ 2 होगा तो 3 2 6 और 2 - 6 -4 मॉड के वजह से +4 और 4/2 आंसर आ जाएगा 2 देन A31 1/2 3 और ये 3 1 की वजह से सिंपल ये तो 3 ही रहेगा, इसका आंसर 0 आ जाएगा। फिर अब A32 ठीक है 1/2 ये 3 हो जाएगा और ये -2 है तो 6 हो जाएगा। फिर ये चीज़ 3 - 6 -3 +3 हो जाएगा और फिर ये आ जाएगा 3/2। तो ये मेरा बन गया 3/2 मैट्रिक्स। ऐसे बनाते हैं इसको। ठीक है, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं हो गया। यहाँ तक हमने बात खत्म कर ली है और इसके बाद अब हमारा स्टार्ट होता है हमारा नेक्स्ट कंसेप्ट जो हमें समझना है हमारा, वो है हमारा टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस, कितने तरह की मैट्रिसेस होती है। ठीक है, तो टोटल 9 तरह की है, लेकिन अभी हमें आपकी बुक के हिसाब से 7 तरह की पढ़नी है। वो 7 तरह की कौन सी है वो मैं बता देता हूँ आपको। पहला होता है आपका रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स नाम समझ में आ रहा है, रो यानी कि इसके अंदर क्या सिर्फ होगा एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ और सिर्फ रो हो। ठीक है, जिसमें क्या हो, सिर्फ रो हो। कंटेन्स रो ओनली, सिर्फ रो हो। ठीक है, और इसका कैसे रो का मतलब हॉरिजॉन्टल, यानी मैं उसे कैसे बनाऊंगा। फॉर एग्जाम्पल 1 2 3 4 ये रो है ना। ठीक है, रो है तो एक रो है, कॉलम लेकिन कितने, कॉलम 4 है, 1 2 3 4, तो रो 1 लेकिन कॉलम 4। देख रहे हो कैसे लिखा मैंने इसको, ऑर्डर कैसे लिखा। ठीक है, चलो ये पहला समझ में आ गया जिसमें सिर्फ रो होती है, रो मैट्रिक्स हो गया। अब दूसरा होता है आपका कॉलम मैट्रिक्स जिसमें कॉलम हो। कॉलम मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स जिसमें कॉलम हो, यानी कि इसको ऐसे लिख लो 1 2 3 और 4। ठीक है, कॉलम मैट्रिक्स में क्या खूबी बात होती है, देखो जैसे यहाँ पे सेम था लेकिन यहाँ पे देखो ऑर्डर बदल जाएगा। अभी आ जाएगा 4 × 1। यहाँ पे एक रो, यहाँ पे सिर्फ एक कॉलम हो, यहाँ पे सिर्फ एक रो, यहाँ पे सिर्फ एक कॉलम हो। ठीक है, तीसरा अब हम यहाँ बात करेंगे, अगला हमारा होता है स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यू में इसी की तरफ से क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है, एक ऐसा स्क्वायर में क्या होता है, सब कुछ बराबर रहता है ना, लेंथ और ब्रेथ दोनों बराबर रहती है। यानी कि इसमें क्या होता है, एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स हो, उन्हें कहते हैं हम लोग स्क्वायर मैट्रिक्स। एग्जाम्पल लूं तो 1 2 3 4 5 6 ऐसा एग्जाम्पल ले लेते हैं। नहीं, ये अभी 6 7 8 9। अब ठीक है, अब देखो जरा इसका अगर देखोगे तो इसमें वो कितने रोज हैं, 3 रोज हैं, 1 2 और 3। कॉलम कितने, 1 2 और 3, 3 कॉलम है, तो 3/3 का मैट्रिक्स होगा कि नहीं होगा ये वाली चीज। ठीक है, इसी तरह से अगर आप बात करोगे तो ये भी ले, अगर मैं ऐसे एग्जाम्पल ले लूँ 7 11 12 13 ऐसे ले लूँ तो ये किस तरह का हो गया, 2 रोज और 2 कॉलम, यानी कि 2/2 मैट्रिक्स हो गया। ठीक है, ठीक है, अब ये भी तो हो सकता है स्क्वायर मैट्रिक्स का एग्जाम्पल। देखो कौन सा वाला, मैं इसको अगर ये लिख लूँ ये भी तो मेरा स्क्वायर मैट्रिक्स होगा नहीं होगा। अगर यहाँ पे सिर्फ एक 7 लिख लूँ, क्यों ये नहीं हो सकता क्या, एक रो है और एक ही कॉलम है, 1 × 1। बात समझ में आया क्या चीज़ है ये, तो ये आप कहोगे स्क्वायर मैट्रिक्स। अब हम अगले चलते हैं हम लोग। अब चौथा हमारा होता है डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स, डायगोनल नाम समझ में आ रहा है, उसमें सिर्फ डायगोनल होता है, यानी कि बाकी और कुछ नहीं होता, यानी कि एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ डायगोनल हो। एग्जाम्पल करके दिखाता हूँ, मान लो अगर ये लिखो 1 0 0 0 2 0 0 0 3, एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ
डायगोनल के एलिमेंट सिर्फ दे रखे हो, डायगोनल है नहीं तो बस, और बाकी सब जीरो हो, सिर्फ डायगोनल हो, बाकी सब जीरो हो, उन्हें कहते हैं हम लोग डायगोनल मैट्रिक्स। लेकिन ध्यान रखना, डायगोनल मैट्रिक्स इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स होना जरूरी है, स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है, चलो अब हम बात करते हैं दूसरी चीज, हम बात करते हैं यहाँ पर हम लोग अगले मैट्रिक्स की, पांचवा मैट्रिक्स हमारा यहाँ पे आ जाता है अब स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स, स्केलर का मतलब होता है सेम, ठीक है, स्केलर का मतलब हो गया यहाँ पे सेम, यानी कि मतलब क्या हो जाएगा, जैसे कि 2 0 0 0 2 0 0 0 2, एक डायगोनल मैट्रिक्स ही है, लेकिन क्या डायगोनल मैट्रिक्स थे क्योंकि यहाँ पे जो डायगोनल लिखे हुए और डायगोनल के जो एलिमेंट लिखे गए वो सब सेम हो, 2 2 2 या 3 3 3 या जो भी हो, ठीक है, उसे कहते हैं स्केलर मैट्रिक्स, जिसमें डायगोनल हो के एलिमेंट्स हो लेकिन वो सब आइडेंटिकल हो, सेम हो। छठा आपका यहाँ पर आ जाता है, फिर आपका यहाँ पर आ जाता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स इसका काफी कम आएगा, मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट दोनों चैप्टर में काफी कम आता है इसका आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है, आइडेंटिटी का मतलब क्या होता है, देखो यहाँ पे क्या चीज है, मान लो 0 1 और ये सॉरी यहाँ पे उल्टा कर मैंने गलती कर दिया, 1 0 0 1, ये भी डायगोनल मैट्रिक्स ही है क्योंकि डायगोनल के एलिमेंट्स लिखे गए, लेकिन सिर्फ 1 हो, आइडेंटिकल का मतलब 1 सिर्फ हो, यानी कि यूनिट मैट्रिक्स हो। एक और एग्जांपल अगर मैं यहाँ ऐसे बना लूं कि 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ये भी यहाँ पर क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। क्यों, कोई और एलिमेंट ना हो, यहाँ पे सिर्फ 1 1 1 ही होगा डायगोनल में। आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है, एक डायगोनल मैट्रिक्स होता है जिसमें जो डायगोनल होता है वो सिर्फ यूनिट मैट्रिक्स हो, यानी कि 1 1 1 ऐसे हो। ठीक है, सिर्फ हो गया 6 हमने कर लिया। हमारा आखिरी मैट्रिक्स हमारा एक रह रहा है, ठीक है, उसे हम लोग कहते हैं जीरो मैट्रिक्स। जीरो मैट्रिक्स या नल मैट्रिक्स भी कहते हैं हम लोग इसे, नाम समझ जाएगा जीरो मैट्रिक्स, यानी कि इसके अंदर जीरो ही होते हैं, एक ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स जिसमें 0 0 हो, जैसे कि ये ठीक है, ये चीज ये आपका हो गया जीरो मैट्रिक्स। ठीक है, चलो, यानी कि आपका टाइप ऑफ मैट्रिक्स खत्म हो चुका। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक शुरू होता है हमारा इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स। इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस, दो मैट्रिक्स कब बराबर होते हैं, दो मैट्रिक्स अगर आपको दे रखे हैं वो तभी बराबर होंगे, दो पॉइंट्स यहाँ पे समझने की बात यहाँ पर है, वो कब बराबर होंगे। पहला पॉइंट, व्हेन देयर ऑर्डर मस्ट बी सेम, यानी कि ऑर्डर सेम होना चाहिए, ऑर्डर सेम होना चाहिए, यानी कि अगर एक का ऑर्डर है 3/2 का मैट्रिक्स है तो दूसरा वाला भी 3/2 का मैट्रिक्स होना चाहिए। दूसरी चीज, ऑल द एलिमेंट्स आर सेम, ऑल एलिमेंट्स आर सेम, ऑल कॉरस्पॉन्डिंग ले लेते हैं, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर सेम होने चाहिए, बेसिकली कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर सेम। इसका क्या मतलब होगा, एग्जाम्पल में देता हूँ, इसकी मान लेते हैं 2 3 और 4 5, ठीक है, और एक और मैट्रिक्स मेरा सेम है 2 3 4 5, दोनों बराबर है क्योंकि ऑर्डर सेम है, 2/2 2/2, और यहाँ पे सारे देखो कॉरस्पॉन्डिंग मतलब ये तो ये तो ये तो ये और ये तो ये, सब बराबर है। ठीक है, चीज बात क्लियर हुई, और दोनों होने जरूरी है, एक भी होगा तो नहीं चलेगा, दोनों का होना जरूरी है। ठीक है, यहाँ पर इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स में। चलो अब हम यहाँ कुछ क्वेश्चन ले लेते हैं इसके, ठीक है। चलो यहाँ पे क्वेश्चन हमें दे रखा है, इफ ये हमें दे रखा है यहाँ पर x+3, हमें एक मैट्रिक्स दे रखा है हमें, और हमें दे रखा है दोनों बराबर हैं, तो हमें फाइंड आउट करना है कि x y और z की वैल्यू, x y z a b c की वैल्यू, सबकी वैल्यू निकालनी है हमें। क्या होगी यहाँ पर, क्वेश्चन पूरा नहीं लिखा मैंने यहाँ पर, यहाँ पे a b c x y z की वैल्यू निकालनी क्या होगी। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, क्योंकि ये दोनों मैट्रिक्स बराबर हैं तो इसका जो पहला एलिमेंट है वो उसके पहले एलिमेंट के बराबर हो गया, यानी कि x+3 इज इक्वल टू 0, यानी कि x के लिए पहले मिल गई मुझे -3, पहली वैल्यू मेरे आगे। अब z+4 इज इक्वल टू 6, दूसरे के बराबर, यानी कि z+4 बराबर 6, यानी कि z इज इक्वल टू -2 सॉरी ये +2। ठीक है, अब यहाँ पे फिर आपका अगला क्या हो जाएगा, फिर
ये दोनों बराबर होंगे, यानी कि 2y माइनस 7 बराबर 3y माइनस 2। ठीक है, -7 + 2 3y माइनस 2y, y माइनस 5 आ गया। ठीक है, यहां से फिर अब देखो ये इसके बराबर तो पहले से दे रखा है, देखो ये दोनों बराबर होंगे, a माइनस 1 और -3, a माइनस 1 बराबर -3, यानी कि a इज इक्वल टू -2 आ गया हमारा। 0 बराबर 0 इज इक्वल टू 2c + 2, 2 को वहां ले जाओ तो -2 बराबर 2c, c की वैल्यू होगी -1, मिल गया यहाँ से वैल्यू मुझे। अगला देखो b माइनस 3 बराबर 2b + 4, और b को वहां ले जाओ, 3 को -3 -4 2b माइनस b, यानी कि b की वैल्यू मेरी यहाँ से कितनी आ गई है, b की वैल्यू मेरी आ गई है -7। ठीक है। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूंगा, अगली मैं बात करूंगा तो फिर अब चलो ये तो बात हमारी यहाँ से हो गई है, बस खत्म, सारे तुमने निकाल लिए जैसे। ठीक है, कैसे करो क्वेश्चन को, आसान है। अब इसी तरह से आपका ये क्वेश्चन है, मैं इसका इक्वेशन निकाल देता हूँ, सिंपल है अभी भी क्वेश्चन। 2a + b इज इक्वल टू 4 पहली। अगला कौन सी जगह, a माइनस 2b बराबर -3, ये जो है इसके बराबर, ये जो है इसके बराबर। ठीक है, अगला ये इसके बराबर और ये इसके बराबर, सिंपल। ठीक है, और इज इक्वल टू 11, 4c + 3d इज इक्वल 24। अब तो बहुत सिंपल चीज, अब तो हो जाएगा क्वेश्चन। ठीक है, ठीक है, चलो इतना रख देता हूँ, इसको सॉल्व कर लेना। ठीक है, फिर बुक का एग्जाम्पल है, दिक्कत हो गई तो बुक में भी देख लेना। ठीक है, फिर चलो नेक्स्ट में हम लोग, अब मैं ये बोलूंगा कि आपसे जो इसकी जो एक्सरसाइज है 3.1, ठीक है, एक्सरसाइज 3.1 कर लेना। ठीक है, आसान है। ठीक है, और अगली बार अब मैं कराऊंगा शुरू 3.2 का इंट्रोडक्शन, जिससे हम लोग और टाइप्स के बारे में बात करेंगे, प्रॉपर्टीज के बारे में बात करेंगे, मैट्रिसेस की, जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, एक्सरसाइज 3.1 आसान है, कर लेना। चलो।